आज की जो विशेष बैठक हुई है, ये 3-4 दिन की लड़ाई नहीं है जो हम लोग मानव श्रृंखला धरना कर रहे हैं। ये हमारी लड़ाई 70 साल की है। 70 साल से हिंदू लोग भी लड़ रहे हैं, आरएसएस वाले भी, हम भी लड़ रहे हैं, उसके पहले से भी लड़ रहे हैं। वो 70 साल से आज ऐसा जगह पहुंच गए हैं कि वो आज हम लोग हर जात हर धर्म को लोग अपना अंगुली पे नचाना शुरू कर रहे हैं। जबकि हम लोग मजबूत होकर भी आज हम अपने ही परिवार में, अपने घर में हम पूछते हैं कि हम मुसलमान हैं कि हम धर्म कोड में कहाँ लिखेंगे कि हम आदिवासी की क्या, ये कन्फ्यूजन है। आप लोगों को मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, आदिवासी सबको ही है। आदिवासी झारखंड में जितने हम लोग सबको ही है। हम लोग को सरकार के तरफ से शेड्यूल टाइप का सर्टिफिकेट लेने का अधिकार मिला हुआ है। 1956 के तहत हम लोग को मिलता है। हम भी स्कूल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, आदिवासी तो ब्लॉक सबको सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन हमको धर्म के मामले में कि हम सरना है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं देता। आप खुद से डिक्लेयर करते हैं कि हम सरना धर्म को मानते हैं। क्योंकि इसका कारण है, इंडिया आज़ाद हुआ है, सबको कुर्बानी दिया है, आदिवासी लोग भी कुर्बानी दिया है, हमारे पूर्वज लोग भी, पुरखा लोग भी कम नहीं मरे, बहुत मरे हैं। जितने देश में 70 आदिवासी लोग सबको ही मरे हैं। ऐसा नहीं कि खाली वो बोलेगा कि हम लोग हिंदू लोग खाली मरे हैं। और वो क्या किया है कि चुपचाप से अपना लिख दिया, क्रिश्चियन का अंग्रेज था तो क्रिश्चियन को कर दिया, मुस्लिम राजा लोग था तो मुस्लिम को कर दिया, और उसके बाद जैन लोग था तो जैनी बन गया, बौद्धिस्ट लोग बन गया, बौद्धिस्ट बन गया। अम्बेडकर के जो उधर था बहुत सम्राट था, साक्य जो है लोग मौर्य वंश वाले वो लोग लड़ झगड़ के अपना बना लिए। सिर्फ हम लोग ठहर गए क्या, हम लोग कहाँ थे? हम लोग क्या है कि शुरू से ही हम लोग जंगल में ही रहे। हम लोग जंगल खेती बाड़ी इसी में रह गए। हम लोग शुरू से जो विकास है, दूसरों से मिलना जुलना हम लोग नहीं पसंद करते थे। हम अपने ही लोगों में, अपने ही वर्ग में रहना ज़्यादा पसंद करते थे, जिससे कि इसका ये दुष्परिणाम हुआ कि हम लोग रेस में पिछड़ते गए। वो लोग सब मजा लेते गए, अपना नाम लिखाते गए, सब कुछ कराते गए। क्यों? हम लोग आदिवासी में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी ठंगा छापा है, हमारा भी ठंगा छापा है। हम तो बोले उससे ज़्यादा तेज हम है, इसलिए कि हम लोग का आदिवासी का जो हम लोग का पुरखा जो समाज बना के गया, पढ़ा व्यवस्था, माझी व्यवस्था, पान व्यवस्था जो बना के गया है, आज तक कोई हिला तो नहीं सका। उसी के चलते हम लोग चल रहे हैं। आज हम बैठे हैं, खड़े हैं, वो व्यवस्था नहीं रहता तो हम लोग बिखर जाते कभी में। सो हम लोग कोई कमज़ोर नहीं है, हम लोग का पुरखा लोग का दिमाग कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। जितना भी तक पीते थे, खाते थे, जो भी करते, पर वो हम लोग से ज़्यादा सतर्क थे, ज़्यादा जागृत थे। बस उनमें एक ही खाली कमी हो गया, वो लोग शिक्षा में नहीं गए, लिखे पढ़े नहीं कर पाए, और वो लोग संगठित नहीं, उनका चाल नहीं समझ पाया। हम लोग कबीला में रह गए, उराव इधर रह गया, मुंडा इधर रह गया, खड़िया इधर रह गया, वो सब अपना हम लोग कबीला पॉकेट में जोन में रह गए, एक दूसरे से नहीं मिले, एक दूसरे शादी ब्याह नहीं पहले करते थे। अब देखिए धीरे धीरे शादी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू किए, विकास हो तो हम लोग इधर आ गए। नहीं तो अगर नौकरी नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो रांची हम भी नहीं आते, हम भी कहीं दूसरी जगह रहते, आप लोग भी अपने गांव में रहते, कहीं रहते, सब कुछ रहते। तो क्या हो गया, एक कमी हम लोग हो गया कि हम लोग आपस में नहीं मिलते हैं। इसलिए हम लोग को पहला शिक्षा है, हम लोग को शिक्षित होना है। कोई ज़रूरी नहीं कि कॉलेज में ही जाएगा तो शिक्षित है, कहीं भी रहिए, पेपर पढ़िए, टीवी देखिए, न्यूज़ देखिए, अपने आप को जनरल अवेयरनेस मतलब जो अगल बगल विकास हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, चाहे किसी भी जाति का हो, कहीं का भी हो, डेवलपमेंट्स कुछ भी हो रहा है, पेपर देखिए। अब नरेंद्र मोदी भी जो भी बोलता है उसको भी सुनिए, और अपने को उससे कंपेयर कीजिए कि हम लोग कहाँ हैं। आरएसएस को भी कंपेयर कीजिए अपने से कि वो कहाँ है, वो लोग हैं। आरएसएस 4 आदमी 4 परिवार से चला है, 4 आदमी था वो लोग, आज देखिए वो कम से लाखों का संख्या में वो लोग हैं। वो लोग सब तो बहुत मजबूत हैं। हम लोग खाली एक दूसरे से आपस में आपसी प्यार मोहब्बत हम लोग में कम है। हिस्से चिड़ा खींचा खींची ये चीज़ें हम लोग छोड़ देंगे तो हम लोग को कोई तरक्की करने से रोक नहीं सकता है। हम लोग किसी से कमज़ोर नहीं, शरीर से, बुद्धि से, ताकत से, ज़मीन हमारे पास है, पैसा हमारे पास है। सिर्फ हमें ये है कि हम नशा पान करते हैं, पीता सबको ही है, लेकिन पीने के बाद वो लोग काम भी करते हैं। लेकिन हम पीते कैसे हैं? शराब हमको पीता, हम शराब को नहीं पीते हैं। शराब हमको पी रहा है, हम शराब को नहीं पी रहे, जिसके चलते ये नतीजा है कि हम पूरा घर का पैसा, सैलरी, बच्चों का भविष्य सारा हम शराब में लगा दे रहे हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि शराब से बच्चों को दूर करिए, इस चीज़ को समाज में आप लोग प्रचार कीजिए। धीरे धीरे से
धीरे धीरे, लड़के नहीं, प्यार से धीरे धीरे 1 2 3 4 करके चलिए। एक न एक दिन हम उस मुकाम में पहुँचेंगे जो हम लोग का जो बाइलॉज में हम लोग का जो है कि हमारा सनातन धर्म मजबूत हो जाए, हम सब एकजुट हो जाएं, हमारा समाज तरक्की करे, हमारे घर में परिवार में पैसा रहे, कौड़ी रहे, हम भी ऊंचा जगह जाए, हम भी करोड़पति अरबपति रहे, हमारे घर में भी BMW कार हो, हमारे घर के मेरा बच्चा भी मोटरसाइकिल में घूमे, मेरा बच्चा भी बड़े होटल में जाए, 5 स्टार में जाए, जहाज़ में जाए। ये सोचना है हमको, ये नहीं सोचना है कि मेरा बच्चा क्या करेगा, ये नहीं करना चाहे कि करने की इच्छा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दृढ़ शक्ति आपको रखना है, शिक्षा पर रखना है, दृढ़ शक्ति रखना है, यूनिटी रखना है अपने आप में, 3 चीज़। और दूसरा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसा आप लोग अभी बोल रहे थे कि हम लोग बोलने में हिचकिचाहट, कभी नहीं शर्माना है। बहुत बड़ा हम लोग का कमजोरी आदिवासी बच्चों में हम लोग समय था कि हम लोग 4 आदमी के बीच में बोलने में झिझकते हैं। क्यों झिझके भाई? आप मत झिझके, ये बहुत बड़ा हम लोग का कमजोरी है, इसको हम लोग को दूर हटाना है। आप लोग देखिए डिसिप्लिन में रहिए, पंक्चुअलिटी बहुत है, जैसे मिलिट्री में सुबह उठिए, जल्दी करिए, प्रार्थना विनती कीजिए, कपड़ा पहनिए, साफ सुथरा पहनिए, मेंटेन कीजिए, फटा चिटा भी सिलाई करके अच्छा से पहने रन करके, कोई बात नहीं, पुराना है तो क्या है, साफ सुथरा पहनिए, सीना चौड़ा करके चलिए, झुक के नहीं चलिए। उस दिन पेट्रोल में भी बात बोले थे, 4 है तो क्या हुआ, 4 भी बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि आज से 4 से तो लाखों का करोड़ों का मेंबर बना सकता है। एक आदमी हमारा बहुत कुछ बड़ा काम कर सकता है, पीछे नहीं हटना हमको। आज आप लोग रहिए, बोलने की बात है जहाँ तक है, आप लोग को भी बताएं, टीवी देखिए, न्यूज़ पढ़िए, पेपर पढ़िए, कुछ नहीं है। कमर पेटा के जब घसीए, घस के रखिए, और बड़ा वाला गिलास सबका पास है, ड्रेसिंग टेबल है ना, ड्रेसिंग टेबल है ना, बस वहाँ पे खड़े हो जाइए, जो चीज़ पढ़े उसको बोलिए कि उसको सोचिए ये मेरा चेला है, अपने को नहीं मेरा चेला, उसको बोलिए, बोलते जाइए। और हो सके तो मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए और उसको सुनिए कि हम कितना बोलने सकते हैं। बोलने की कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी आपको, बोलने आज से आप लोग शुरू कीजिए, बोलने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपकी। जहाँ आप बोलने सके तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। क्या है, बिहारी उठता है, झड़कता है आपको, हड़ो, आप भी कीजिए वैसा। बिहारी जी का बिहारी बता बोल रहे हैं कि जो अदर कास्ट आपको करता है उनको पहले बोलिए, हटिए जरा दूर हटिए, उसके बोलने के पहले आप इधर हटिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। जब आप बोलना सीखिएगा तभी आपका समाज में होगा ऊँचा, तभी नहीं तो नीचा नहीं हो पाइएगा। भीड़ में जाइए, तंग के चलिए, टेम्पो में चलिए, तंग करिए, लगना चाहिए कि एक आदिवासी लड़की गई है और कुछ करके गई है, बोल के गए, जरूरत पड़ेगा तो पकड़ कर 4 हाथ मारने का ताकत भी रखिए, मत डरिए, कुछ नहीं होता है। डरिएगा तो डराएगा, नहीं डरिएगा तो नहीं डराएगा। अच्छा, अभी जो 3-4 दिन के पहले हम लोग सरना धर्म के बारे में बात की, तो हम लोग आपको क्लियर कर दे रहे हैं सरना धर्म और ट्राइब कोड। सरना धर्म क्या है? धर्म आपका रिलीजन बोलते हैं, जो हम अपना धर्म, जैसा हिंदू धर्म है, सिख धर्म, वैसा हमारा आदिवासी हम लोग इस क्षेत्र में, हम लोग रांची क्षेत्र में, हम लोग सिंहभूम क्षेत्र में, झारखंड में ज़्यादातर हम लोग सब सरना धर्म मनाते हैं, सरना धर्म को मानते हैं, सबों का सरना धर्म है। अब हुआ इसकी पहचान हमारी झारखंड सरकार से हम लोग मांग इसलिए रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोगों के सभा में पत्ती चोरी हुआ। भागवत जी बोलते हैं कि आप लोग हिंदू बन जाइएगा। हम हिंदू नहीं तो हिंदू क्यों बने? क्योंकि हमारा अस्तित्व, धार्मिक अस्तित्व पर हमला हो रहा है। धीरे करके अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारा सब कुछ छीना जाएगा। देखिए, इसमें राजनीतिकरण भी है। यदि आज हमको बोलेगा सरना धर्म में अगर हम नहीं लिखते हैं, नहीं अस्तित्व रहता है, तो क्या वो हम हिंदू हो गए? हिंदू हो गए तो क्या वो अब हिंदू हो गए तो आदिवासी नहीं है? तो अब तो आदिवासी नहीं, तो आदिवासी जम का सारा जितना CMT एक्ट, जितने भी लॉज है, सब डाइल्यूट हो जाएगा। आप बोले थे भाई हम तो कोई भी खरीद सकता, फिर आपका जमीन कोई भी खरीद सकता है। इस चीज़ का एक बहुत बड़ा डर है। और हमारा सारा रीति रिवाज, रूढ़िवादी अस्तित्व, हमारा पालन व्यवस्था, सब व्यवस्था टूटेगा तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम लोग का सरना धर्म का लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए हम लोग उस पर आवाज़ उठाएं। अब रही ये हमारे झारखंड राज्य में है। अब ट्राइब की बात है। ट्राइब माने बोलने से एक अवस्था, आदिवासी, ट्राइबल की लड़ाई, हमारी जो ट्राइबल की लड़ाई है, ये हमारे दिल्ली में लड़ाई है, यहाँ की नहीं है। वहाँ पे कॉलम में जो सेंसस में हमारे कॉलम नहीं दिया कुछ भी, जैसा कि हम लोग पहले कुछ अबोरिजिनल लिखा हुआ था हमारे लिए, फिर उसका बाद में उसको हटा के कुछ दूसरा अन्य लिख दिया। अब अन्य को भी हटा दिया, कुछ नहीं है। मतलब हम ट्राइबल है ये नहीं इंडिया में।
ट्राइबल है नहीं तो इसका मतलब कि आरएसएस जो 70 साल बोला हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो बनाने में सफल हो जाएगा। इसलिए वो वहाँ की हमारी लड़ाई वहाँ दिल्ली में दूसरी है, वो हमको वहाँ लड़ना है। वहाँ हमको लड़ना है कि हमारे ट्राइबल का आप उसमें सेंसस में दीजिए। और रिलीजन में हमारा है भाई जो हमको ट्राइबल रिलीजन होना चाहिए, जिसमें हम लिख सकते हैं सर्वधर्म अपना मान के चले। ये है दोनों में अंतर। तो हुआ क्या है कि यहाँ पे कुछ हम लोग को जो राष्ट्रीय लेवल के लड़ने वाले लड़के लोग बोले कि हम ट्राइबल करेंगे, और हम लोग जो यहाँ हम लोग के जो लोकल जो हम लोग हैं, हम लोग सर्वधर्म की लड़ाई किए। तो इसीलिए कुछ आदमी में कन्फ्यूजन हो गया था। कन्फ्यूजन इसलिए हुआ था, क्लियर कर दीजिए। हमारी झारखंड में लड़ाई हमारी सर्वधर्म की लड़ाई है, दिल्ली में हमारी ट्राइबल कोड की लड़ाई है। दिल्ली में जहाँ सेंसस की होगी हमारा ट्राइबल कोड। क्लियर हुआ आप लोगों को? अच्छा, ट्राइबल कोड कैसे होगा? क्योंकि हमारे भारतवर्ष में अनुसूचित क्षेत्र जितना है, राज्य है जो, उनके सब में मुख्यमंत्री लोग हैं, उनके यहाँ अलग अलग धर्म मनाते हैं। वो लोग सब जैसा हम लोग का हमारा सीएम बोलेगा वैसा हर सीएम बोलेगा। सब जगह जाके एक समस्या जाएगी दिल्ली में वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल है, प्रधानमंत्री है, गवर्नर है, राष्ट्रपति, जो लोग हैं वो लोग सब विचार करेंगे कि ये समस्या है, इसका समाधान क्या है, कि क्या कैसे कोई कॉलम दे दें, कोई स्पेशल बना दें, जिससे सारा प्रॉब्लम हो जाएगा इन लोगों का। लड़ाई वहाँ है हमारी, लेकिन लड़ाई की बुनियाद यहाँ से शुरू हो गए अपने परिवार से। तब हम लड़ेंगे ब्लॉक स्तर, राज्य स्तर में जाएंगे, तभी जाके लड़ाई को हम लोग जीत सकते हैं, नहीं तो नहीं जीत सकते हैं। कितना भी हम लोग कुछ करेंगे, आप लोग को बोलेगा कोई ग्रंथ नहीं है तो तुम लोग का कुछ नहीं है, तो हम लोग को भी बोलना पड़ेगा बेशरम होकर एकदम कस के कि आप लोग ग्रंथ कौन लिखा है? तुम लिखे हो कि कौन लिखा है? हम तो बोले ये तो कहानी है, ये तो किताब है, इसमें क्या मानेंगे? इसमें क्या मिलेगा? पढ़ने से कुछ हो जाएगा मेरे को? हम लोग का तो जीता जागता है। जाके मांगिए पेड़ से, आपको ऑक्सीजन देगा, नदी से मांगिए पानी देगा, जंगल में ये फल फूल मिलेगा, जानवर भी मिलेगा, मुर्गा मुर्गी जो खा रहे हैं सबकी तो घास दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं। ये है हमारा धर्म, ये हमारा भगवान, ये सब हमारे। बोलिए तो ये सब एक दिन छोड़ दीजिए, मत मांगिए। आप जी सकते तो जी लीजिए, 15 मिनट में आप मर जाइएगा। आपका भगवान आके दे देगा मंदिर से ला के निकल के, कुछ नहीं देगा। अगर नहीं अगर भगवान होता मंदिर का तो ये कोरोना भी नहीं होता। आज कोरोना की दवाई हमारे जंगल से ही मिल रहा है, जड़ी बूटी से मिल रहा है। कोई गिलोय पी रहा है, कोई क्या पी रहा है, क्यों? ये हमारा प्राकृतिक शक्ति है, ये हमारा ही भगवान है। ये आप लोग जरूर बोलिएगा, निडर होकर बोलिए कि आपका भगवान क्या दिया? मेरा भगवान तो तुमको दिया ना, कोरोना में गिलोय दिया, पी रहे हो, तुलसी पी रहे हो, काढ़ा बना के पी रहे हो, कहाँ से दे रहे हो? हमारा भगवान तुमको दवाई दे, तेरा भगवान क्या दिया? कुछ देगा तो बता हमको। एकदम निडर होकर बोलने का, यही मौका है चढ़ने का ऊपर। कोरोना सबको पर्दाफाश कर दिया, सबका क्या ख्याल कीजिए, कोरोना से सबका पोल खोल दिया है। बड़े बड़े आदमियों का, बड़े बड़े धर्म का बड़ा चीज तोड़ ताड़ के सबको बराबर कर दिया, सबको बता दिया कि तुम धरती में रहो, ऊपर मत चढ़ो। अच्छा, अब हम लोग का तो ये हो गई है लड़ाई की बात। अब हम लोग चलते हैं कि किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े। सुलोचना दी बोली चावल जमा करना है, चावल जमा करते जाना है। ये भी लड़ाई है चावल जमा करने की। कल वो किसी के घर में कुछ तकलीफ होगा, तुरंत हम उनसे अनाज से उसको मदद करेंगे। अभी हम लोग को बहुत करना है, बहुत सारा काम करना है हमारे को गाँव में, घर घर में। आज देखिए, आज शहर में नौकरी है, ज़मीन सब चला गया है, किसी घर में कुछ होता है, रोजगार करने वाला अगर आदमी कुछ हो जाता है तो उनका घर का स्थिति बहुत खराब होता है, क्योंकि कोई मदद नहीं देगा। आज अगर हम लोग मजबूत रहेंगे तो हम लोग एक मुट्ठी देंगे तो उनका परिवार चल जाएगा, 10 परिवार, 10 घर चल जाएगा। कम से हमारा 10 सदस्य जिंदा तो रहेगा। ये हम लोग को करना पड़ेगा। 10 जनवरी को जो हम लोग का प्रोग्राम है उसमें हम लोग को अभी से अपने अपने घर में पैसा जमा कीजिए, इसका प्रचार कीजिए और नए नए विचार दीजिए कि हम लोग क्या क्या करें जो और अच्छा हो जाएगा। कोशिश करें कि हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं उसको समय पे करें, क्योंकि पिछला कई एक्सपीरियंस हम बता रहे थे, हम लोग काफ़ी लेट से किए, इतना लेट से स्टार्ट किया जिसके चलते खाने पीने तकरीबन किसी को भजन करने का टाइम नहीं मिला, बहुत पैसा लौट गए। वैसा नहीं होने का है, इसके लिए आप लोग हम लोग को साथ दीजिए, प्रचार कीजिए, बोलिए कि समय पे आना है, सब कुछ करने का है, तभी हमारा ये कार्यक्रम होगा। जो पैसा बचेगा उस पैसा से हम लोग कोई कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे,
कोई ट्रेनिंग देंगे, हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग कोई स्पेशल ट्रेनिंग देंगे महिलाओं को, जैसा लीडरशिप वाला कोर्स यही करना चाहेंगे। अजीता हम लोग को मदद देंगे तो हम लोग इसी जगह एक लीडरशिप का कोर्स हम लोग यही कराएंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का हम लोग कराएंगे। बाहर से बुलाएंगे स्पीकर लोग को, बहुत सारा तरीका है जैसा आप लोग को बताया जाएगा कैसे करके लीडरशिप का क्वालिटी अपने आप में डेवलप कीजिए। उस लीडरशिप का क्वालिटी अपने बच्चों को सिखाइए ताकि बच्चा आपका जो क्लास में जाएगा, स्कूल में जाकर कहीं भी जाएगा, उसमें भी गुण अलग रहेगा, भीड़ में अलग दिखेगा बच्चा, कहीं भी अलग दिखेगा। अच्छा, ये हम लोग का हो गया। इसके बाद हम आगे का कार्य पर बता रहे हैं कि हम लोग क्या करना है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ाया, अजीत ने सब कुछ आपको क्लियर कट बता दिया, आगे परवीन जी बताएंगे हम लोग को करना क्या है। हम लोगों ने दस्तक तो दे दिया सीएम को, दस्तक दे के जय झारखंड जैसा करके 1 साल नहीं सुना हम लोग को। अब हम लोग अगला रणनीति है, उनको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, सीएम को धन्यवाद ज्ञापन देंगे। 4 जन जाएंगे, नहीं जाएंगे चले 2 जन जाएंगे, एक ज्ञापन देंगे। उसके बाद कुछ दिन का फिर जाएंगे उनके पास, दोबारा बोलेंगे सर क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, प्रेशराइज करना है। ये प्रेशराइज अब हम लोग जितने हमारे आदिवासी मंत्री हैं, विधायक हैं, सब हम लोग धीरे 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 करके पकड़ेंगे। जो जहाँ भी रहता है इनका जान पहचान एक एक करके उनको खत देंगे, सबके ऊपर प्रेशर बढ़ते जाएगा। इसके बाद भी होने के बाद हम लोग एक बहुत बड़ा सिग्नेचर का मुहिम चलाएंगे। सिग्नेचर करने के बाद, क्योंकि हमारी जो है ये 5वीं सूची वाली राज्य है, इसका मालिक का ज़्यादा पावर हमारा गवर्नर को होता है। गवर्नर को हम लोग जाएंगे, गवर्नर से हम लोग महिला लोग सब मिलकर जाएंगे, महिला पक्ष जाएंगे, हम लोग उनसे बोलेंगे कि हम लोग का ये मांग है, इसको करवा दीजिए। आप वापस दिल्ली में भेजिए, आप अपना राष्ट्रपति को भेजिए। उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय लेवल के आदमी लोग जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग भी कोशिश करेंगे दिल्ली एक दिन हम लोग जाएंगे, इस मामले के लिए हम लोग भी जाएंगे दिल्ली। जब सब कोई जाते हैं तो हम क्यों पीछे रहें। 10 जन 15 जन हम लोग जरूर जाएंगे दिल्ली में, और इस बात को चाहेंगे तो हम लोग प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, वहाँ का अटॉर्नी जनरल से भी हो सके तो मिलना तो मिलेंगे जरूर। तभी जाके हम लोग, क्योंकि लड़ाई हम लड़ चुके हैं तो पीछे हटना नहीं है हम लोग को, चाहे इस पार चाहे उस पार, लेकिन लड़ना तो है निश्चित तौर से। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य बंद करता हूँ। और हम चाहते हैं कि हमारे प्रोफेसर जी आप लोगों को कुछ विस्तार से बताएंगे। और आप सबों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ, आप लोग ने बहुत सहयोग दिया है, इसी प्रकार सहयोग देते रहिए, एक दूसरे पर विश्वास कीजिए। हम लड़ाई लड़ते जाएंगे, निरंतर लड़ेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई धर्म कोड, ट्राइबल कोड नहीं है। हमारी लड़ाई हमारी समाज के साथ है। हम अपने समाज को विकास के रास्ता पर ले जाएंगे। घर घर हमारा मजबूत हो, हमारे घर जितने टूट चुके हैं हम उसको बनाएंगे, शिक्षा का संस्थान बनाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर हम बनाएंगे। ये हमारा मकसद है। धर्म के साथ में चलते चलते जाने का है। जितना भी प्रार्थना सभा हो रहा है, इस प्रार्थना सभा में हम अपने महिलाएं बहनों को बहुत प्यार से अदब से समझाएंगे कि आप लोग ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। यही हमारा उद्देश्य है। जय धर्म।